अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस बात को सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो, क्योंकि ये सिर्फ ज़ुबान का मामला नहीं, दिल और रूह का एहसास है। इस दुनिया में दो किस्म के रिश्ते होते हैं, एक वो जो सिर्फ ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ देते हैं, और दूसरे वो जो क़यामत के दिन भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। बहुत कम लोग इस गहराई को समझते हैं। सोचो, जब माँ अपने बच्चे से दूर हो जाए, जब बाप अपने बेटे को पहचानने से इनकार करे, उस वक्त कौन सा रिश्ता तुम्हारे साथ कायम होगा? गौर करो, ये रिश्ता जिस्म का नहीं, रूह का है। आज हम तो बहुत अहम बातों पर गौर करेंगे। पहली, रूह का पाक और मुक़द्दस रिश्ता क्या होता है, और दूसरी, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी में ये रिश्ता अता फरमाए तो तुम्हें कौन से 4 काम ज़रूरी तौर पर करने होंगे। ज़्यादातर रिश्ते इस दुनिया में जिस्मानी होते हैं। वालिदैन, भाई बहन, बीवी, बच्चे, ये सब पाक हैं, मगर इनकी एक हद होती है। जिस्म के साथ ये रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, मगर जो रिश्ता रूह के साथ बनता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। बहुत कम लोग इस सच्चाई को समझते हैं। रूह हमेशा उस वक्त को याद करती है जब अल्लाह ताला ने फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, और रूहों ने कहा, क़लू बला। वो आवाज़, वो एहसास, वो पैगाम आज भी रूह के अंदर जिंदा है। रूह का असल मकसद अल्लाह ताला को तलाश करना है। रूह हमेशा वहदत का दरिया की तरफ बढ़ती है, वो दरिया जहाँ रूह को अपनी असल मंजिल और सुकून मिलता है। मगर हर रूह अपनी मर्ज़ी से इस सफ़र को तय नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने इस राह के लिए एक रोशन ज़रिया मुकर्रर किया है, रूह कुदस। जब कायनात की पहली रोशनी ज़ाहिर हुई, उस रोशनी की एक सूरत को रूह कुदस कहा गया। उस रूह कुदस से 7 रूहें पैदा हुई जो दुनिया के तमाम औलिया, अब्दाल और कुतुब से जुड़ी हुई हैं। ये सिलसिला किस्मत में लिखा होता है। जब रूह ला इलाहा इल्लल्लाह का पानी पीती है तो एक गहरा और पाक रिश्ता कायम हो जाता है। कभी तुम्हारा जिक्र इस रिश्ते में होता है, और कभी अल्लाह तुम्हारी रूह के लिए एक रूह भेज देता है जो तुम्हारे दिल को जगह देती है, जिसे हम जिक्र की तजदीद कहते हैं। दिल में एक नई रोशनी जगती है और दुनिया फीकी और बेरंग महसूस होने लगती है। गौर से सुनो, ये निशानियाँ झूठी नहीं होती। रूह का रिश्ता इनसे भी ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी में ये मुक़द्दस रिश्ता अता फरमाए तो तुम्हें 4 काम ज़रूरी तौर पर करना होंगे। पहला, इस रिश्ते को पूरी तरह कबूल करो, उससे कभी मुँह मत मोड़ो। नफ्स और शैतान इस राह में तुम्हारी रुकावट बन सकते हैं। दूसरा, जो जिक्र और नाम तुम्हें दिया गया है उस पर कायम रहो। अपनी तरफ से कुछ भी शामिल मत करो, सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी को फॉलो करो। तीसरा, मोहब्बत के मैदान में सिर्फ अल्लाह की रहमत और मर्ज़ी को तस्लीम करो, कुछ मांगो नहीं। चौथा, सब्र करो, ये रिश्ता रहमत भी है और इम्तिहान भी। याद रखो, क़यामत के दिन तमाम रिश्ते टूट जाएंगे, मगर रूह का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अगर अल्लाह ने तुम्हें ये रिश्ता दिया, समझ लो कि तुम अल्लाह की पसंदीदा मखलूक हो। अगर तुम्हें इस बात को दिल से सुना और महसूस किया तो कमेंट में ये ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।